हेलो एवरीवन, दिस इज सलमान एंड यू आर वाचिंग योर यूट्यूब क्रिकेट चैनल डेप्थ ऑफ क्रिकेट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यू बॉल स्विंग कैसे करता है, पुराना बॉल स्विंग कैसे करता है। ये सबको पता होता है कि एक तरफ हम बॉल को शाइन करते हैं, दूसरी तरफ रफ रखते हैं और एक एरोडायनेमिक जो है प्रोसीजर जो है फॉलो होता है, एक साइंस फॉलो होती है जिसकी वजह से वो बॉल स्विंग करता है। तो पुराना बॉल कैसे स्विंग करता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि न्यू बॉल कैसे स्विंग करता है और न्यू बॉल में स्विंग के क्या साइंस है, क्या मैकेनिज्म होते हैं। तो एक्चुअली स्विंग जो होता है वो तीन तरह के होते हैं, इन स्विंग, आउट स्विंग एंड रिवर्स स्विंग। इन स्विंग और आउट स्विंग को जब मिला के बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं कन्वेंशनल स्विंग। अब बात करते हैं कि न्यू बॉल और पुराने बॉल में जो है स्विंग ज़्यादा कौन करता है, तो न्यू बॉल ज़्यादा स्विंग करता है, पुराने बॉल के मुकाबले न्यू बॉल ज़्यादा स्विंग करता है। तो आज के इस वीडियो में जो हमारा जो मेन टॉपिक है वो कि जब पुरानी बॉल की बात करते हैं तो उसमें हम बॉल को शाइन करते हैं, दूसरी तरफ रफ रखते हैं और वो पता होता है कि हमको जो है एक तरफ जो शाइनी सरफेस होता है वो हेल्प करता है, एक लैमिनर जो है एयर फ्लो क्रिएट करके देता है जिसकी वजह से बॉल स्विंग होता है। लेकिन न्यू बॉल जब दोनों तरफ बॉल शाइनी होता है, जब बॉल एकदम नया होता है, दोनों तरफ शाइनी होता है, तो इसमें क्या साइंस है, कैसे बॉल स्विंग करता है, वो हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि न्यू बॉल में बॉलर दो तरह की सीम यूज़ करता है। एक होता है सीम अपराइट स्विंग सीम यूज़ करता है, दूसरा होता है एंगल सीम यूज़ करता है। अपराइट सीम जो होता है, यानी अपराइट का मतलब होता है सीधी सीम, यानी इसमें कोई एंगल नहीं होता, फाइन लेग की तरफ या थर्ड मैन की तरफ नहीं होता, बॉल सीम सीधी होती है और बॉल जो है सीम की हेल्प से बॉल को रिलीज करता है। अब जो सीम बॉलिंग होती है, जो सीम अपराइट करके बॉलर, जो फास्ट बॉलर बॉलिंग करता है, उसके पीछे उसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या, उसके मोटिव्स क्या क्या होते हैं। तो पहला मोटिव क्या है, जब सीम अपराइट होती है तो बॉल को एक्स्ट्रा बाउंस कराने में उसको हेल्प करती है। दूसरा, जब सीम अपराइट होती है तो जो बॉल के अराउंड जो एयर फ्लो होता है वो दोनों तरफ बराबर होता है, यानी सिमेट्रिक होता है, जिसकी वजह से जो सीम के जस्ट पीछे वाला हिस्सा होता है जहां पर एक वेग क्रिएट होता है वो भी सिमेट्रिक होता है। इसकी वजह से ऑनवर्ड जो बॉल होता है उसमें एक पेस जनरेट करने का काम करता है और मूवमेंट को स्मूथ करने का काम करता है और बॉल को सीम पर रखने का काम करता है। तो दो चीज़ें ये हो गई कि एक तो बाउंस उसको हेल्प कराता है, दूसरा क्या करता है, एक इक्वल जो है सिमेट्रिक वेग क्रिएट होने की वजह से बॉल में पेस जनरेट होती है। तीसरा, एक नेग्लिजिबल जो है, एक नेग्लिजिबल हम बात कर सकते हैं, स्विंग जो है उसको मिलती है, बहुत एक्स्ट्रा स्विंग नहीं मिलती है और एक्स्ट्रा स्विंग अवॉइड करने के लिए भी बॉलर जो है अपराइट सीम का यूज़ करता है। और दूसरा हमारा है एंगल सीम। एक हो गया अपराइट सीम हो गया, दूसरा हो गया एंगल सीम। अब एंगल सीम में क्या होता है, जब हमारा मोटिव होता है कि बॉल को हमें स्विंग कराना है, यानी या इन स्विंग कराना है राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए या आउट स्विंग कराना है, तो इसके लिए क्या है, हम एंगल सीम का यूज़ करते हैं। अब पुराने बॉल में तो हमें वहाँ पर बॉल शाइनी वाला पार्ट हमको हेल्प करा रहा था, सीम हेल्प करा रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे जो है न्यू बॉल में जो हमको स्विंग करा कर देता है वो हमारा सीम कराता है विद द हेल्प ऑफ एंगल। फॉर एग्जाम्पल, अगर राइट हैंडेड बैट्समैन है और मुझे उसको इन स्विंग करानी है तो मेरा जो एंगल क्रिएट होगा सीम का वो फाइन लेग की तरफ होगा। लेकिन अब इसके पीछे साइंस क्या है, तो सीधी सी बात है, हम एंगल यूज़ करते हैं, लेकिन इसके पीछे साइंस क्या है, तो साइंस ये है कि जब भी हम एंगल क्रिएट करते हैं फाइन लेग की तरफ, अगर मैंने सीम को डायरेक्ट किया है तो जो सामने से एयर फ्लो है वो बॉल के बाहर की तरफ जो इसका शाइनी सरफेस है वहाँ से टकराती है और बॉल के जो सरफेस से मिलती हुई अर्ली सेपरेट करती है, यानी बॉल एयर फ्लो आई और उससे जल्दी से रिलीज हो गई, यानी हवा ने बॉल को जल्दी से छोड़ दिया। दूसरी तरफ जो होता है, जो सीम के जो अंदर वाला पार्ट होता है, यानी हमारा जो है ऑन साइड वाला जो पार्ट होता है बॉल का, जो शाइनी सरफेस होता है, वहाँ पे लेट सेपरेशन होता है। तो एक तरफ अर्ली सेपरेशन हो रहा है, एक तरफ लेट सेपरेशन हो रहा है, जिसकी वजह से वेग किधर क्रिएट हो रहा है, बॉल की यानी सीम के जस्ट पीछे हमें बॉल ऑफ फाइन लेग की तरफ डायरेक्ट करनी है, यानी स्विंग करानी है, यानी इन स्विंग करनी है और एंगल हमारा फाइन लेग की तरफ है, तो वेग किधर क्रिएट होगा, हमारा सीम के जस्ट पीछे यानी ऑफ साइड की तरफ, जिसकी वजह से क्या होगा, जो वेग जो होगा बॉल को अपोजिट डायरेक्शन में पुश करती है। यानी दूसरा, इसी तरह अगर हमको आउट स्विंग करानी है तो हमारा जो है बॉल का जो एंगल होगा वो थर्ड मैन की तरफ होगा और जो उसका अपोजिट डायरेक्शन होता है वो हमारा किस तरफ होता है, वो ऑन साइड की तरफ होता है। वेग किधर क्रिएट होगा, वो ऑन साइड की तरफ क्रिएट होगा और उसको पुश करेगा थर्ड मैन की तरफ, यानी बाहर की तरफ बॉल को निकालेगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जैसे जेट पैक होता है। जेट पैक में दो नोस्ट्रिल होती है, एक उसकी राइट नोस्ट्रिल, एक उसकी लेफ्ट नोस्ट्रिल। अगर राइट नोस्ट्रिल उसकी ओपन करते हैं तो वो जेट पैक को मूव कराता है बाहर की तरफ, यानी जैसे हम
हमने बात की अभी यहाँ पर कि अगर उसकी राइट नोस्ट्रिल अगर ओपन होती है तो मूव किधर करेगा, वो बाहर की तरफ मूव करेगा, यानी आपके लेफ्ट साइड मूव करेगा। और अगर लेफ्ट नोस्ट्रिल को उसके ऑन करते हैं, हम ओपन करते हैं, तो वो मूव करता है राइट साइड की तरफ। तो बॉल में भी सेम प्रिंसिपल फॉलो होता है। जब भी हम उसको आउट स्विंग कराते हैं तो उसके राइट साइड पे जो है एक वेग क्रिएट होता है जो बॉल को पुश करता है लेफ्ट साइड की तरफ। और इसी तरह इन स्विंग कराना होता है तो वेग किधर क्रिएट होता है, हमारा लेफ्ट साइड पे क्रिएट होता है, बॉल को मूव कराता है राइट साइड की तरफ। तो ये साइंस इसमें अप्लाई होता है। तो दिस इज द सीन विच मेक्स स्विंग इन द न्यू बॉल। पुराने बॉल में हम बाद में बात करेंगे पुराने बॉल में स्विंग कैसे होता है, लेकिन जो न्यू बॉल में स्विंग होता है वो दोनों तरफ शाइनी होता है। तो शाइनी पार्ट का रोल कम होता है, न्यू बॉल में सीम का ज़्यादा यूज़ होता है। तो सीम का यूज़ करें और स्विंग कराएं। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।